वैश्विक संकट के इस समय में हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। वर्क फ्रॉम होम इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। क्या हमारे देश में एक बार फिर से लॉकडाउन जैसे हालात बनने वाले हैं? क्या धीरे धीरे हमारा देश आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रहा है? क्या पेट्रोल, डीजल और गैसों की कीमत में जो अभी बढ़ोतरी हुई है, बहुत जल्द उसका 2 गुना, 3 गुना या फिर 4-5 गुना रेट और बढ़ने वाला है? पिछले हफ्ते हैदराबाद में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे ही देशवासियों से ये अपील की कि अगले 1 साल तक सोना ना खरीदें, पेट्रोल, डीजल और गैस का इस्तेमाल संयम से करें, खाद्य तेल का भी इस्तेमाल संयम से करें, वर्क फ्रॉम होम को तवज्जो दें, विदेश यात्रा करने से बचें और किसान फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम करके प्राकृतिक खेती को ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दें। तो जहां पूरा देश प्रधानमंत्री जी के इन अपीलों से 2 तबकों में बंट गया, इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा, क्योंकि सोना एक ऐसी चीज है जो आम आदमी को मुसीबत के समय निकालने के लिए बहुत काम आता है। हमारे अगर धंधे के परिप्रेक्ष्य हम देखें तो काफी फर्क पड़ेगा। मोदी जी की बात है, वो हमारे प्रधानमंत्री, हम उनकी बात को मान्यता देता हूँ कि सोने को आप थोड़ी सी सोने में खरीदारी कम कीजिए। वो तो सही है, ये तो हमें शादी ब्याह में तो लेना ही पड़ेगा, जितनी हस्ती होती होगी लेना पड़ेगा, बंद नहीं होगा, करेंगे भी नहीं। सोना खरीदना चाहिए, शादी ब्याह में देना कहीं बच्चियां। और विपक्ष प्रधानमंत्री की नाकामियां गिनाते हुए इस बात से उनकी आलोचना करने लगा। ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को, कोई समस्या नहीं है। जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, नरेंद्र मोदी जी के कंधे झुक गए। वहीं कुछ लोग प्रधानमंत्री की इन बातों पे अमल भी करते दिखे। आइए इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से ये सारी अपील क्यों की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लोगों से अगले 1 साल तक सोना ना खरीदने, पेट्रोल डीजल की खपत कम करने और गैर जरूरी विदेश यात्रा ना करने की अपील के पीछे जो लॉजिक है, वो है देश की विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व को बचाना। दरअसल हमारा देश खुद सोना नहीं बनाता, इसलिए हमारे देश में लगभग पूरा सोना बाहर देशों से इंपोर्ट होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पिछले साल करीब 72 अरब डॉलर का सोना विदेशों से इंपोर्ट किया। जाहिर सी बात है, जब भारत विदेशों से कोई भी चीज खरीदता यानी इंपोर्ट करता है, वो हमारा देश डॉलरों में खरीदता है, जिस वजह से हमारे देश के विदेशी मुद्रा भंडार से बड़े मात्रा में डॉलर बाहर जाता है। और यही वजह है कि हम जितना ज्यादा सोना खरीदेंगे, हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार उतना ज्यादा खाली होगा, यानी जो हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार है वो और कम होगा और डॉलर के मुकाबले रुपया और गिरेगा और महंगाई भी और बढ़ेगी। और जो सोने की कीमत लगातार वैसे भी आसमान छू रही है, फिर वो और महंगा होता जाएगा। वैसे भी डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया लगभग 96 रुपए से भी नीचे गिर चुका है और हमारा ज्यादा सोना खरीदना इसे और नीचे लेके जा सकता है, जिस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों को अगले 1 साल तक सोना ना खरीदने की अपील की। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री जी ने आखिर देशवासियों को पेट्रोल और डीजल कम इस्तेमाल करने की क्यों सलाह दी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल और कार पूलिंग जैसे चीजों को इस्तेमाल में लाने की अपील क्यों की। दरअसल हमारा देश अपनी जरूरत का लगभग 89% ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। वहीं पिछले 1 साल में कच्चे तेल की कीमत करीब $70 प्रति बैरल से बढ़कर $113 प्रति बैरल तक पहुंच गया है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में कच्चे तेलों की कीमतों में और बढ़ोतरी होगी, जिसका साफ मतलब है कि इससे ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा और सब्जी, राशन और हर वो चीज महंगी हो जाएगी जो हमारी डेली दिनचर्या में शामिल है। इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से डीजल और पेट्रोल को कम इस्तेमाल करने को कहा। भारत सनफ्लावर और पाम ऑयल जैसे तेल की एक बड़ी मात्रा विदेशों से मंगवाता है और डॉलर के मुकाबले रुपया का कमजोर होने से इन तेलों के कीमत का आसमान छूना भी लाजमी है। इसी वजह से पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की कि अगर हर परिवार इन खाने के तेलों का इस्तेमाल थोड़ा थोड़ा कम करेगा तो इससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार और लोगों की सेहत दोनों बची रहेगी। और अब बात करते हैं खाद और खेती की। हमारा देश बड़ी मात्रा में यूरिया और डीएपी जैसे खाद विदेशों से खरीदता है। पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ने से इनकी कीमतों में भी जबरदस्त उछाल आया है
हमारे देश की खेती काफी हद तक खाड़ी देशों से आने वाली फर्टिलाइजर पर निर्भर रहती है। अगर युद्ध की वजह से सप्लाई में दिक्कत आई तो खेती की लागत बढ़ेगी। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों से फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की अपील की। फाइनेंशियल ईयर 2025 में हमारे देश का कुल आयात बिल है लगभग $775 बिलियन, जिनमें से ये 4 चीजें जिन्हें हम सबसे ज्यादा मात्रा में विदेशों से इंपोर्ट करते हैं। इसमें पहले नंबर पे है क्रूड ऑयल, जहां हमने पिछले साल क्रूड ऑयल लगभग $134.7 बिलियन का इंपोर्ट किया। तो वहीं गोल्ड $72 बिलियन का, खाने का तेल $19.5 बिलियन और फर्टिलाइजर $14.5 बिलियन का हमने इंपोर्ट किया। यानी हमारे देश के कुल $775 बिलियन के आयात बिल में से $240 बिलियन हमने इन्हीं 4 चीजों में इन्वेस्ट करी। यही एक बड़ा कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 4 चीजों का इस्तेमाल संयम से करने के लिए पूरे देशवासियों से अपील की। वहीं अगर बात करें अगले 1 साल तक भारत अगर विदेशों से सोना इंपोर्ट नहीं करता है तो हमारे देश से डॉलर का आउटफ्लो सीधे तौर पे अरबों डॉलर कम हो सकता है। और ऐसा ही क्रूड ऑयल, कुकिंग ऑयल, फर्टिलाइजर और विदेश यात्रा कम करने से भी हमारे देश से अरबों डॉलर का आउटफ्लो कम किया जा सकता है। आखिर विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व का गणित क्या है, आइए समझते हैं। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के आंकड़े के अनुसार भारत का फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार लगभग $690.69 अरब है और फरवरी में ये बढ़कर लगभग $728 हो गया था। लेकिन फिर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने से ये घटकर $691 अरब तक पहुंच गया। और वहीं दूसरी ओर IMF ने अनुमान लगाया है कि भारत का चालू खाता घाटा CA 2026 में बढ़कर $84.5 अरब तक पहुंच सकता है, जो कि हमारे देश की कुल GDP का 2% होता है। यानी इससे साफ है कि फ्यूचर में हमारी GDP भी गिर सकती है। यानी इसे अगर सरल भाषा में कहें तो हमारे देश में आने वाले डॉलरों की संख्या के मुकाबले जाने वाले डॉलर की संख्या अधिक होगी। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन आने वाली समस्याओं को समझते हुए देशवासियों से ये सभी अपील की है। हालांकि वो अलग बात है कि प्रधानमंत्री जी देशवासियों से विदेश ना जाने की अपील करके खुद 5 देशों की विदेश यात्रा में यूरोप चले गए हैं। और वहीं सवाल ये भी खड़े होते हैं कि ये समस्या फरवरी महीने से जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा तभी सबको समझ आ गई थी। फिर हमारी सरकार ने देशवासियों से झूठ क्यों बोला कि हमारे देश में पर्याप्त भंडार है? क्या चुनाव इसके पीछे की एक बड़ी वजह थी या वजह कुछ और थी? आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री की अपीलों के पीछे का सच आपको समझ आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना ख्याल रखें। जल्दी नए वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।